हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D फिजिक्स बाय देव सर। जो बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो तुरंत मिल सके। ठीक है, तो बच्चों न्यूमेरिकल चल रहे थे, हम न्यूमेरिकल के आगे के पोर्शन को हम हल करते हैं। देखिए, संलग्न चित्र में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करो, जबकि ए और बी के भी तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दे रखी है। तो देखिए एक चित्र है, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, दो संधारित्र लगे हुए हैं समांतर क्रम में। एक सी माइक्रोफैरड का संधारित्र श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। तो 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 है। तो कितना होगा, 10 प्लस 10। तो हमारा C का मान कितना आ जाएगा, इसको C' मान लेते हैं क्योंकि वहां पे C दे रखा है। तो ये आएगा 20 माइक्रोफैरड। यहाँ पे सबकी समझ में आया। अब हमारा चित्र देखो कैसे बनेगा। ये A, ये B, ये 20 माइक्रोफैरड और ये C माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस C का मान ज्ञात करना है। अभी दोनों किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में। तो देखो 20 माइक्रोफैरड एंड C माइक्रोफैरड किस में आए, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, अच्छा तुल्य धारिता का मान दे रखा कितना, 15 माइक्रोफैरड। तो 1 कितना आएगा, 15 बराबर 1/C1 का मान कितना, 20 प्लस 1 कितना, इसको C" मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है, C2 का मान C। ठीक, अब इसको इधर लेके आते हैं, 1/15 इधर आएगा तो माइनस का आएगा 1/20 बराबर 1/C। एल्सियम लिया मैंने कितना, 60 एल्सियम लेंगे। ठीक है, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 1/C। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, देखो यहाँ पर तो हमारा कितना आएगा, 1/60 बराबर 1/C। तो C का मान कितना आएगा, 60 माइक्रोफैरड। सबकी समझ में आया। यानी A और B के बीच जो हमारी जो C धारिता लग रही थी, C माइक्रोफैरड की धारिता लग रही थी, उसका मान कितना आया, 60 माइक्रोफैरड। समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। संलग्न चित्र में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो तथा 4 माइक्रोफैरड के प्लेटों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना। देखिए मैंने बताया था, जब कई सारे बॉक्स दे रखे हों और बॉक्स में संधारित्र लगे हुए हों, उसमें ये देखना है किस में ज्यादा लगे हुए होते हैं, श्रेणी क्रम में समांतर में। तो हमने देखा बॉक्स में, देखा तो इसमें समांतर क्रम में जो संधारित्र ज्यादा लगे हुए हैं। तो पहले हम इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड किसमें, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला सबको पता है, C बराबर कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यहाँ देखो तो कितना आ जाएगा C का मान, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो C आ गया हमारा कितना, 9 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरड का है। टोटल जितना भी हमारा सॉल्व करके आया 9 माइक्रोफैरड का आ गया। अब ये एक बन गया संधारित्र, एक ये 18 माइक्रोफैरड का। तो ये किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में। तो 9 माइक्रोफैरड एंड 18 माइक्रोफैरड किसमें आ गया, अब ये श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C बराबर 1/C1 का मान 9, 1 कितना 18। इन दोनों का एल्सियम कितना लेंगे, 18। तो 9 दूनी 18, 18 कम 18, 1/C। तो 1/C बराबर कितना, 3/18 कितना आ गया, 6। तो हमारा यहाँ देख लो C का मान कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। यहाँ तक सबकी समझ में आया। यानी ये हमारा टोटल जो सॉल्व करके आया, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये हमारा कितना है, 6 माइक्रोफैरड का आ गया। क्लियर। अब हम इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। अब हमारा चित्र कैसा बनेगा, देखो चित्र बन गया ये हमारा इस प्रकार का। ये 6 माइक्रोफैरड, ऊपर वाला पोर्शन 6 का आ गया, ये 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये हमारे यहां पर कितना था, ये 4 माइक्रोफैरड का, ये 4 माइक्रोफैरड है ये। ठीक है, अच्छा अब ये यहां पर 2 वोल्ट की हमारी बैटरी थी।
ये ए और बी के भी तुल्य धारता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारा एक बॉक्स और रह गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे मैंने किसमें बताया था, समांतर में। तो देखो कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड किस में आ गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला कितना है, C बराबर C1 प्लस C2, यानी C का मान है कितना, 12 माइक्रोफैरड। यानी ये हमारा कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरड का आ गया। अब 4 और 12 किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो देखो यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये हमारा चित्र इस प्रकार बन जाएगा। देखिए प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड है, और ये कितना हमारा, कितना 12 माइक्रोफैरड। ये ए बिंदु है और ये बी। तो पहले तुल्य धारता निकालते हैं। तो देखो 4 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड किस में आ गया, ये श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c बराबर कितना, 1/4 प्लस 1/12। एल्सियम लिया मैंने 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, 1/c। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहां से मिटाते हैं। तो कितना आ गया, C बराबर आ गया हमारा 1/c बराबर आ गया 4/12 और 4 तिया 12। C का मान आ गया 3 माइक्रोफैरड, यानी तुल्य धारता का मान तो इतना आ गया। ठीक, अब उसने दे रखा V बराबर कितना, 2 वोल्ट दिया है। तो पहला आवेश निकाल देते हैं। Q बराबर होता है CB। C कितना है हमारा 3 और V कितना 2। तो हमारा आवेश Q बराबर कितना आ गया, 6 वोल्ट। ठीक है, ये आवेश आ गया। अब वो कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड के बीच क्या ज्ञात करना है हमें, विभवांतर बताओ। तो 4 माइक्रोफैरड के बीच देखो विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर V बराबर Q/C। Q कितना है हमारा 6 और धारता कितनी है 4 माइक्रोफैरड। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो V बराबर चल रहा था और 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 वोल्ट। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, संलग्न चित्र में बिंदु ए और बी के भी तुल्य धारता ज्ञात करो। देखिए चित्र वाले न्यूमेरिकल चल रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। धारिता से संबंधित आते हैं, प्रतिरोध से संबंधित आते हैं। ठीक है, प्रतिरोध तो तुमने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा और अपनी क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, पहले इस चित्र को सॉल्व करते हैं। अब हमने देखा बॉक्स बना हुआ है। अब बॉक्स में देखते हैं किस में दिखे, देखा तो एक लाइन में ज्यादा दिखे तो ये श्रेणी क्रम होगा, ऊपर नीचे तो एक ही लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन वाले को सॉल्व करते हैं। तो 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड किस में भी, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c बराबर कितना, 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक, मान रखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। चलो 1/c बराबर 1 कितना 200 प्लस 1/200। मैंने एलसीएम ले लिया 200। ठीक, यहाँ 1 + 1 1/c और 1/c बराबर कितना आएगा 2/200। तो ये कितना आएगा 100। तो C का मान आ गया 100 माइक्रोफैरड। सबके समझ में आया, यानी इतने का मान कितना आ गया, ये आ गया 100 माइक्रोफैरड। ये टोटल का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे है। अब ऊपर नीचे मैंने बताया था किसमें, तो 100 माइक्रोफैरड एंड 100 माइक्रोफैरड किसमें भैया, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो 100 प्लस कितना आ गया 100। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बताओ, ये आ गया 200 माइक्रोफैरड। समझ में आया। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब ये हमारा चित्र जो बन गया वो इस प्रकार का बनेगा। देखो जरा, ए और बी, नीचे कितना था हमारा 100 माइक्रोफैरड और ये कितना आ गया टोटल 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हम इसको रबड़ पकड़ समझ रहे हैं, जैसे रबड़ है तो इसको पकड़ के ऐसे खींचा और इसको पकड़ के ऐसे खींचा, तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी। देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक सीधी रेखा बन गई, यानी हमारा एक सीधी रेखा में आ गया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको पलट लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, ये कितना 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये कितना है 100 माइक्रोफैरड। एक सीधी रेखा है, ये मत सोचना कि ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो ये समांतर क्रम होगा, नहीं, ये श्रेणी क्रम ही है।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए इसको और पलट देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको रबड़ समझा था, इसको मैंने ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो एक सीधी रेखा में आ गए, तो मैंने इसको पलट दिया इस प्रकार से। ठीक, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये 200 माइक्रोफैरड ये आ गया, और ये कितना 100 माइक्रोफैरड ये आ गया। अब ये कह रहा है ए और बी के भी तुल्य धारता बताओ, तो किस में आ गई, श्रेणी क्रम में, तो 200 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/C1 1/C1 प्लस 1/C2, 1 कितना 200 प्लस 1 कितना 100, 1/C। मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 200। ठीक है, 200 से कितने बार कटेगा, 1, ये कितने बार कटेगा 2, तो 1/C, और सी का मान आ गया 200/3 माइक्रोफैरड। समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में ए और बी के भी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करो। देखिए चित्र दे रखा है ए और बी, ठीक है, ये दे रखा है। अब उसमें 2 बॉक्स दे रखे हैं, एक तो बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले बॉक्सों को हल करेंगे। अब बॉक्सों को हल करने के कोई सा भी बॉक्स लेते हैं, इसे ले लो, इसे ले, कोई सा भी कर लो। चलो मैंने इसको ले लिया पहले, मान लो थोड़ी देर के लिए ए यहाँ है और बी यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको ऐसे पढ़ के खींचा, तो जब हम इसको ऐसे पढ़ खींच रहे हैं तो ये दोनों समांतर क्रम में आ गए, तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस में आ गए, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला C बराबर कितना आएगा, C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2, तो C का मान आ गया 4 माइक्रोफैरड, यानी ये कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड आ गया टोटल मान। अब ए हमारा यहाँ आ गया, ए खत्म, यहाँ से आप ए खत्म कर दो, ए यहाँ आ गया, बी यहीं पर है। अब इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे, तो ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ देखो किस में आ गए, श्रेणी क्रम, तो 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किस में भैया, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्म 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C 4, 1 ये भी 4, 1/C, 1/C बराबर 4, मैंने एलसीएम ले लिया 1 प्लस 1, 1/C का मान आ गया 2/4, कितना आ गया 2 दूनी 4, C का मान आ गया 2 माइक्रोफैरड। यानी ये हमारा जो टोटल जो मान आया ये यहाँ तक का, ठीक है, वो कितना आया, 2 माइक्रोफैरड का आ गया। कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। समझ में आया, क्लियर? अच्छा, अब हम इस बॉक्स को हल करते हैं। ये बॉक्स तो हमने हल कर लिया, अब ये रह गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, सबसे पहले। अब देखो चित्र को मैं यही बना देता हूं, इसको अभी मिटाएंगे नहीं, तो ये हमारा चित्र ऐसे बनेगा, देखो। ठीक है, ये कितने का आ गया, 2 माइक्रोफैरड। ये हमारा कितना, C माइक्रोफैरड। अब ये हमारा बॉक्स हमारा रह ही रहा है, नीचे है ना। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे है। ठीक, ये A ये B। ठीक है, अब यहां पर कितना, ये 1 माइक्रोफैरड है, और ये कितना, ये 2 माइक्रोफैरड, और ये भी 2 माइक्रोफैरड। अब हम इस बॉक्स को हल करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं आप। तो ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ये खींचेंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी, तो कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C बराबर 1 यानी 2 1/2, तो 1/C बराबर 2 एलसीएम लिया 1 प्लस 1, तो 1/C बराबर 2/2, कितना आ गया 1, C का मान आ गया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी ये जो मान निकल के आया, इतना जो मान निकल के आया वो कितना आया, 1 माइक्रोफैरड का आ गया। 1 माइक्रोफैरड ये किसमें आ गया, समांतर में, तो 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड किसमें आ गए, समांतर क्रम। C बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। यानी ये वाला बॉक्स भी हमने हल कर लिया, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 2 माइक्रोफैरड। यहां तक सबकी समझ में आया? अच्छा, अब B यहीं है, अब A यहाँ पर है। ठीक है, मान लेते हैं। अब ये दोनों इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो ये ऊपर नीचे आएंगे, तो ऊपर नीचे आने पर देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चित्र देखो कैसे बनेगा फाइनल, यहाँ देखना जरा। ये हमारा एक चल ही रहा है, इस प्रकार से चित्र बन गया। ठीक है, ये BAA, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है, हम यहाँ पे मान रहे थे ये C है। अभी दोनों किस में आ गए, समांतर क्रम में। अब 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस में आ गए, ये समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फॉर्मूला कितना आ गया, C1 प्लस
C2, तो 2 + 2 बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया 4 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब चित्र हमारा बन गया, फाइनल चित्र ये बन गया। अब ये ए, ये बी, ये 4 माइक्रो फैरड और ये C माइक्रो फैरड। ठीक है, इसका मान प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा, संधारित्र की तुल्य धारिता दे रखी है, जो फाइनल धारिता निकल के आ रखी है वो दे रखी है। अब हम इसको रफ कर देते हैं, देखना जा रहा है यहाँ पर। तो देखो C माइक्रो फैरड एंड कितना 4 माइक्रो फैरड किस में भैया, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। 1/C मतलब 1/C है। ठीक है, इसको C' मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे, प्लस 1/4। इसका मान दे रखा तुल्य धारिता कितनी, 2 माइक्रो फैरड दी हुई है। तो 1/2 बराबर कितना, 1/C का मान प्राप्त करना, 1/ कितना 4। ठीक, अब इसको इधर लेके आते हैं, 1/ कितना 2 माइनस 1/4 बराबर 1/C। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं, रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/C बराबर एलसीएम लिया मैंने 4। ठीक, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 माइनस 1, तो 1/C बराबर 1/4। C का मान आ गया 4 माइक्रो फैरड। सबकी समझ में आया, यानी फाइनल जो हमारी तुल्य धारिता निकल के आई वो कितनी आ गई, 4 माइक्रो फैरड। समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में ए और बी के भी तुल्य धारिता ज्ञात करनी, चित्र दिया हुआ है। ठीक है, मैं सबसे इस सवाल को करने से पहले कुछ और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ देखना जरा ध्यान से। अगले वाले चैप्टर में जो सरल परिपथ पढ़ेंगे, आप एक हेडिंग आएगी व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन वैज्ञानिक सेतु मतलब तरीका, उनका एक तरीका था। तो उसमें क्या था, चाहे वो संधारित्र लगे हुए चाहे प्रतिरोध, तो उन्होंने प्रतिरोध से रिलेटेड कराया था इस प्रकार से कोई डेरिवेशन। समझते रहना जरा ध्यान से। PQRS एक बीच में लगा दिया संधारित्र, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंडीशन होती है, इसकी शर्त है क्या, P/Q बराबर R/S। यदि इसके बराबर ये मान आ जाए, मान के चलो ये मान कितना 2, ये कितना 4, ये कितना 3, ये कितना 6। ठीक, अब इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों का अनुपात के बराबर आ जाए तो सेतु क्या होता है, संतुलित होता है। जब सेतु संतुलित होता है तो इन भाई साहब को छोड़ देते हैं, खत्म। तो कितना होगा, 2/4 बराबर 3/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2। अब क्या है, इन दोनों का अनुपात का मान इसके अनुपात के मान के बराबर आ गया। अब क्या होगा, सेतु क्या होगा, ये संतुलित होगा। जब सेतु संतुलित है, इसको हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये तो हो गया खत्म। ठीक है, अब ये जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है, इसी पर आधारित देखो ये चित्र बनेगा। अब खींचते कैसे, इसको खींचने का तरीका समझे सभी बच्चे। देखिए ये रबड़ है, मान के चलिए रबड़, पिक्चराइज करना दिमाग में। इसको यहाँ से पकड़ खींचो, इसको यहाँ से पकड़ खींचो, तो ये बीच वाला तो ये आ गया। ठीक, ये वाला जो कोना, ये वाला वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, और ये वाला जो कोना वो यहां पर आ जाएगा। ये चल ही रहा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 2C हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ये C और ये C और ये C। बताओ व्हीट स्टोन बन गया नहीं बन गया। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। जब कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन लगाने पर क्या होता है कि अनुपात यदि बराबर आता है, एक का अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर आता है, तो बीच वाले संधारित्र को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक, तो कंडीशन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, व्हीट स्टोन सेतु के लिए, व्हीट स्टोन सेतु के लिए कंडीशन क्या है, P/Q बराबर R/S। P ये है हमारा, P ये, Q ये है, R ये और S ये। तो रखो C/C बराबर C/C, कट गया 1, ये भी कट गया 1, तो 1 बराबर 1। तो ये क्या होगा, संतुलित है। तो सेतु क्या बोलेंगे, सेतु संतुलित है। तो जब सेतु संतुलित है तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, इसको मान लो C और D। तो CD संधारित्र को क्या करेंगे हम, अब छोड़ देंगे, CD संधारित्र को छोड़ देंगे। समझ में आ गया, सबके क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हो गया खत्म, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा है, खत्म हो गया, महत्व तो खत्म हो गया। अब बचे हमारे ये 4 और ये 4 और एक 5 में ये रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक, अब
ये तो खत्म, तो ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। पी और आर किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो सी माइक्रोफैरड एंड सी माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्म 1/c, इसको डैश मानेंगे क्योंकि सब सी हो जाएंगे। 1/c प्लस 1/c, तो 1/c डैश बराबर मैंने कितना ले लिया इसमें, C1 + 1, तो c डैश का मान कितना आ गया, C/2 माइक्रोफैरड। ठीक, C/2 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसको, ये हमारा C/2 आ गया। अब इन दोनों के लिए लगाते हैं क्या, तो श्रेणी क्रम में ये भी एक लाइन है, ये तो खत्म है ना। जब इसको चौड़ाएंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। C माइक्रोफैरड एंड C माइक्रोफैरड किसमें, ये भी श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/c डबल डैश कर लेते हैं, 1/c प्लस 1/c, ऐसा कितना C1 + 1, 1/c डबल डैश, C डबल डैश बराबर ये भी कितना आएगा, C/2। ये हमारा इतना आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ये दोनों C/2 और ये C/2, ये किसमें आ गए, समांतर क्रम में। तो देखो, तो C/2 एंड C/2 किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला C ट्रिपल डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो C/2 प्लस C/2, तो C ट्रिपल डैश बराबर हो गया 2 एल्सियम लिया तो कितना आएगा, C + C ट्रिपल डैश बराबर 2C/2, 2 से 2 कट गया, C ट्रिपल डैश बराबर C माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हमारा फाइनल जो चित्र आएगा वो इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का। ये ए बिंदु है, ये C माइक्रोफैरड आ गया, और ये 2C माइक्रोफैरड, ये बिंदु बी है। अब ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। ठीक है, देखो, तो C माइक्रोफैरड एंड 2C माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c। अब हम क्या करते हैं, C क्या माने, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/ कितना, C1 + 1/c2, 1/c प्लस 1/ कितना, 2c। ठीक है, 1/ यहाँ पर इसको कुछ नाम जरूर देते हैं, चलो हम लेते हैं a, सफिक्स में a। ठीक है, 1/ca बराबर मैंने एल्सियम ले लिया कितना, 2c। जब हमने 2c एल्सियम लिया तो c से c कट गया, बचा कितना, 2। यहाँ पर कितना, 1, तो 1/ca बराबर कितना आएगा, 3/2c। हमें तो c का मान चाहिए, तो ca बराबर आ गया 2/3। ठीक, इंटू c और माइक्रोफैरड। सबकी समझ में आया। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं अपने आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चे वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है,